अगर आप लोग के वीडियो में भी रीयूज्ड आया है और रीअप्लाई से काम नहीं बन पा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ सीखा है। जैसे रीयूज्ड आ जाता है तो आपको रीअप्लाई करना पड़ता है, आपका मोनेटाइज चैनल भी डिमोनेटाइज हो जाता है। तो रीअप्लाई कई बार करते हैं हम तो समझ में नहीं आता, क्योंकि एक बार जब किए और पता चला उधर से वो खारिज हो गया, क्योंकि उनके समझ में ही नहीं आया कि हमने क्या बताया उनको। अब वो 5 मिनट का वीडियो रहता है, 5 मिनट में आप क्या क्या समझा दो, क्या क्या बोल दो, क्योंकि उनको क्लिप भी देना रहता है, बोलना रहता है तो खाली बोल भी लेते, उनको पूरा दिखाते हुए पूरा बोलना रहता है, तो ये सबके आता नहीं है। तो रीअप्लाई आपको जैसे रीयूज्ड आया है तो जाहिर सी बात है कि जब तक आप वो वीडियो डिलीट नहीं करोगे आपका रीयूज्ड का कार्यक्रम खत्म नहीं होने वाला। तो उसके लिए आपको आपकी वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी। तो जब रीयूज आ गया है तो आप बेफिक्र होकर रीअप्लाई करना, अगर कर दिए आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने तो छोड़ दिया था और फिर मैंने सारे वीडियो डिलीट कर दिए, क्योंकि मुझे करना पड़ा। वैसे भी उससे कोई फायदा था नहीं, क्योंकि रीयूज आ चुका था और कॉपीराइट भी था वो, तो उससे मुझे कोई फायदा नहीं था, चैनल वैसे ही ठप्पा पड़ा था, तो मुझे डिलीट करना ही था, क्योंकि मुझे कुछ अलग करना था। तब नया करने के लिए वीडियो डिलीट करना पड़ा। अब जो मेरे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है वीडियो डिलीट करने का, फिर यूट्यूब आपको मना करता है वीडियो डिलीट मत करो, आप अपना कंटेंट दो, क्योंकि वीडियो डिलीट करने का मतलब है आपका वॉच टाइम पूरा घट जाएगा। डिलीट होगा वीडियो तो वॉच टाइम घट जाएगा। आपको यूट्यूब तो बोलता है कि वीडियो बिल्कुल डिलीट ना करें, लेकिन अगर आप वीडियो डिलीट नहीं करेंगे तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी सुई तो वहीं अटकी है। आप रीअप्लाई करें, कुछ भी करें, जब तक आपका रीयूज्ड कंटेंट हटेगा नहीं तो वही होगा। अगर आप उसको प्राइवेट करते हैं तो भी आपका वॉच टाइम घट जाएगा। तो भाई प्राइवेट करके क्या मतलब, अनलिस्ट करेंगे तो वो सबको दिखता रहेगा। तो उसका एक ही ऑप्शन है कि आप उसको डिलीट मारो। तो डिलीट मारने के बाद आपका वॉच टाइम घटना ही घटना। तो इतना आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, कितने बार ठोकर लगता है, ठोकर लगते लगते ही सीखता है इंसान। जैसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, अभी भी ठोकर खा रही हूँ, ऐसा नहीं बहुत सीख गई हूँ, नहीं, अभी भी ठोकर खा रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे तो खैर उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फेसबुक पे और इसके दोनों के नीति नियम बहुत अलग अलग हैं। मैं दोनों जगह से बहुत बहुत कुछ सीखी हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ यूट्यूब के लिए। तो आपका रीयूज्ड कंटेंट जितना भी है आप डिलीट कर दीजिए, और उसके बाद ये बस आप अपना नया कंटेंट डालिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर, आप देखते हैं जिस वीडियो को आप डाल रहे हैं तो आप सब्सक्राइबर भी उसी से आए रहते हैं। तो सबसे बड़ा वो होता है कि आप जब कंटेंट चेंज करते हैं ना तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ने के बजाय घटने लगते हैं। तो मैंने क्या किया, मेरे तो इस चैनल पर मुझे फायदा हो गया, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो मैं यूपी में रहते हुए भी छत्तीसगढ़ के लोकेशन पे वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिया। तो मुझे फायदा ये हुआ कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो घटे नहीं, सब्सक्राइबर जस के तस पड़े हैं। अब मेरे उस कंटेंट की वजह से मेरे नए सब्सक्राइबर मुझे मिल रहे हैं, मुझे ये फायदा हुआ। लोकेशन मैं चेंज करके जब छत्तीसगढ़ का डालने लगी तो मुझे इसका फायदा हुआ। अब जाके मुझे कम से कम 1000 तक तो मेरे फॉलोवर फिलहाल बढ़े हैं, और आगे भी भगवान चाहेंगे तो और बढ़ते रहेंगे, क्योंकि मेरा लोकेशन मैंने चेंज कर दिया। जितने वीडियो पोस्ट करती हूँ मैं छत्तीसगढ़ के लोकेशन पे ही करती हूँ। तो मेरे इधर के जो पब्लिक उनको तो दिखता ही होगा, क्योंकि वो सब्सक्राइब किए हैं। अब उनके समझ में आए ना आए, वीडियो देखे ना देखे वो अलग बात है, लेकिन सब्सक्राइबर जस के तस पड़े हैं, फायदा ये है मेरा। और कंटेंट मैंने बिल्कुल चेंज कर दिया, क्योंकि पहले मैंने भक्ति के प्रदीप मिश्रा के नाम पे, अभी भी मेरे चैनल पे कई वीडियोस हैं प्रदीप मिश्रा जी के, लेकिन उस कंटेंट पे मुझे रीयूज आता था, क्योंकि अब प्रदीप मिश्रा जी कुछ भी कहानी बता रहे हैं, कुछ भी चीज बोल रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, तो उसमें मैं अपने तरफ से क्या ही ऐड करूं। फिर भी मैंने बहुत कोशिश किया था बैकग्राउंड में, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया। बैकग्राउंड में मैंने ओम नमः शिवाय का, आप मेरे देखोगे शॉर्ट पे भी और लॉन्ग पे भी ओम नमः शिवाय का जो धुन चलता है वो कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन शायद रीयूज इसलिए भी आता रहा कि कंटिन्यू जो धुन है, मैं 1 घंटे का जैसे वीडियो डाल रही हूँ, तो 1 घंटे की वीडियो में मैं लगातार ओम नमः शिवाय तो नहीं बोल रही हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मैं जैसे 5 मिनट का ओम नमः शिवाय, चाहे 2 मिनट का ओम नमः शिवाय का जाप मैंने बोल दिया, अब उसी को कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, ये हो गया रीयूज। भाई तू सी बात को पकड़ता है सिस्टम, सारी बातें पकड़ लेता है जो हमारे समझ में नहीं आता, इसलिए बातें हैं रीयूज।
तो बचने का यही तरीका है भैया, अपने सारे कंटेंट जो पहले के हैं जिसकी वजह से वो आ रहा है, अगर आप उसमें सुधार कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो भी इसे सुधार कर लोगे तो वही कंटेंट रहने दीजिए, आपके सब्सक्राइबर वही रहेंगे और आगे भी देखेंगे आपको। लेकिन फिर भी वीडियो तो आपको डिलीट ही करना पड़ेगा, कंटेंट आप रहने दीजिए वही, लेकिन जिस पे रीयूज आया उसको तो आपको डिलीट करना ही करना है। तो करना है मतलब वॉच टाइम जाना, छोड़ दो, पेशेंस रख के ये काम करो, डिलीट कर दो। और आपको अगर उसी रास्ते पे चलना है, कंटेंट नहीं चेंज करना है, तो भी मैं बता रही हूँ, आप जो मैं गलती करी कि पीछे 5 मिनट का रिकॉर्ड करके उसी को कॉपी पेस्ट, वो आप मत करिएगा। अगर 20 मिनट की 30 मिनट की वीडियो डाल रहे हैं उनका प्रवचन, तो पीछे आप जो भी बोल रहे हैं या तो कंटिन्यू रखिए, आप भी आधे घंटे का लगातार बोलिए। और ये भी ध्यान रखिए, ये नहीं कि आज बोल दिया तो उसी आधे घंटे का उसी जो बोला हूँ उसको दूसरे वीडियो जब अपलोड करूँ उसमें भी लगा दूँ। यही पे मैं गलती करी हूँ, यहीं पे मुझको रिव्यूज आता है, क्योंकि मैं वो काम कर रही थी। तो नहीं, आपको जितने बार वीडियो अपलोड करना उतने बार आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। या फिर आप वीडियो जब पोस्ट कर रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी के, तो उनको जब एडिट करते हैं उस बीच उनके वीडियो को थोड़ी देर म्यूट कर दीजिए, 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए। वैसे तो हमको कोई सुनना चाहता नहीं है, जो मिश्रा जी को सुनना चाहते हैं वो मिश्रा जी को भी सुनेंगे। तो फिर भी बीच में पूरे आधे घंटे की वीडियो में हर 2 मिनट पे 3 मिनट पे आप थोड़ा सा कुछ बोल दीजिए, थोड़ा सा बोल दीजिए, मतलब समझ में नहीं आएगा ना क्या बोले। तो आप मिश्रा जी जो बता रहे प्रदीप मिश्रा जी, उसी को लेकर आपको कुछ जानकारी है तो उसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, 4 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड 1 मिनट शेयर कर दीजिए। तो ये आपको कंटिन्यू करना है। जैसे 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो निकला, फिर आपको कुछ बोलना है 2 मिनट के लिए, फिर 5 मिनट का वीडियो निकला, फिर आपको 2 मिनट बोलना है, फिर कुछ निकला, फिर 2 मिनट, इसी तरह करके आपको पूरा आधा घंटा कंप्लीट करना है, जितना लंबा आपका वीडियो है। तब आप रीयूज्ड कंटेंट से बच जाएंगे। नहीं तो आप सोचेंगे कि पीछे में बैकग्राउंड में भगवान का चल रहा है, लगा दिए, अपना कर रहे हैं। नहीं, वो ये भी बोलता है आप भगवान का लगा रही, चाहे मंदिर का कहीं डाल दिए, मंदिर का कहीं डाल दिए तो वो ठीक अच्छा है, पर मंदिर का जो डाले हैं वो आधा घंटा पूरा होना चाहिए। अगर प्रदीप मिश्रा जी की आवाज आप यूज कर रहे हो, उनकी आवाज चल रही है बैकग्राउंड में, लेकिन और पीछे से उनकी आवाज चल रही है फ्रंट में, लेकिन बैकग्राउंड में आप जहां मंदिर गए हैं वहां का सीन चल रहा है, तो आप जितने देर का आप वीडियो रिकॉर्ड किए हो उतने देर का ही आवाज डालें पंडित जी का, या उनका छोटा सा क्रॉप करके नीचे वीडियो चला दीजिए और पीछे आपका पूरा जो आप रिकॉर्ड किए वो चल दीजिए। तो देखिए आपका वीडियो कितना बढ़िया चलता है। मैंने तो खैर अपना कंटेंट चेंज कर दिया था क्योंकि मुझे घर से बाहर निकलने नहीं मिलता है, कहाँ जाओगे वीडियो शूट करोगे, जहाँ रहते वहां पास संभव नहीं है इसलिए। लेकिन जो जिसके लिए संभव है रोज मंदिर जाना, रोज वीडियो बनाना, अलग अलग उस पे जाना, क्योंकि आप गाना भी नहीं डाल सकते, आप गाना डालोगे तो कॉपीराइट आएगा। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यूट्यूब आपको पहले तो बताता नहीं है, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा उसके बाद एक एक वीडियो पर उसकी नजर हो जाती है, फिर कमियां निकलने लगती है कि इस पे रीयूज आया, इस पे कॉपीराइट आया। ये अगर हमको पहले ही पता चलता तो हम इतना मेहनत करने पहले ही अपना रास्ता सुधार लेते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप धड़ाधड़ डालते जाते हो, मिलियन मिलियन व्यूज आते हैं, सब्सक्राइबर आपको मिलते जाते हैं, मजा आता है, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। लेकिन जब मोनेटाइज होता है ना, तो भैया वीडियो डालो, समझदारी से डालो। और इसी तरह से अगर आपके कंटेंट नहीं चेंज करने हैं तो यही काम करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, कि जब आप कंटेंट सारे अपने डिलीट कर देते हैं और जब नया अपलोड करना चालू करते हैं, तो बस एक वीडियो वायरल होने की देरी है। एक वीडियो अगर आपका वायरल हो गया आधा घंटे का, 4000 घंटा आपका सटाक से पूरा हो जाएगा एक ही वीडियो से। और उसके बाद आपका रीअप्लाई वाला फंडा ही हट जाएगा, जो चैनल पे आके अटका हुआ है ना, वो हट जाएगा अपने आप। फिर नए सिरे से आपको यूट्यूब तरफ से आ जाएगा कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, वो रिव्यूज होगा अपने आप, सब कुछ जैसे पहली बार हुआ था ना, सेम उसी तरह से हो जाएगा। भैया वो हेडेक हट जाता है कि मुझे सामने बैठ के वीडियो बनाना है, कहाँ कहाँ से क्लिप दिखानी है, क्या करना है, कितने देर पे डालना है, ये सब फंडा ही हट जाता है। तो मैं यही बोलूंगी, रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब कंटेंट डिलीट करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आपको आता है, आप कर सकते हो बड़े आसानी से, तो कर लीजिए रीअप्लाई।